अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए एक और नई वीडियो के साथ जो है यूएसए के वीज़े के ऊपर। आपको पता है जैसे यूएसए पाकिस्तान नेशनल को 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा देता है और इंडियन नेशनल्स को 10 ईयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा देता है। इनका बहुत इजी सा प्रोसेस है और यूएसए एक ऐसा कंट्री है जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट और विदाउट एनओसी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उसके भी बिना वो वीज़ा दे देता है। तो ये है कि आप इसको अप्लाई इजीली कर सकते हैं ऑनलाइन, किसी एजेंट किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। $185 जो है यूएस डॉलर्स वो इसकी वीज़ा कॉस्ट आएगी। वो जस्ट आपने जब अपॉइंटमेंट लेंगे तब पे करनी है। अभी जो है हम इसका DS-160 फॉर्म पूरा फिल करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे फिल होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना देर किए हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब हम आएंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। और ये इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप तक ये इजीली पहुंच सके। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है जैसे कि मैं दुबई से अप्लाई करता हूँ, तो मैं इधर दुबई सेलेक्ट करूँगा। आप जिस भी कंट्री, पाकिस्तान, जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं सेम प्रोसेस रहेगा। ये सेम वेबसाइट है लेकिन अपॉइंटमेंट की वेबसाइट चेंज है। वो आपको जिस कंट्री की चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट होगी। इसके बाद हमने इधर यहाँ पर इस अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। मैं एक फर्जी से पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आपको जस्ट समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जो है अपनी एक पिक्चर अपलोड कर दीजिएगा। इसकी पूरी डिटेल जो है आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि किस तरह की पिक्चर होगी। समटाइम जो है पिक्चर भी सही नहीं होती है, तो वो भी आपके फाइल जो है, आपकी प्रोसेसिंग जो है उसमें प्रॉब्लम करती है। पिक्चर अपलोड करेंगे। पिक्चर अपलोड करने के बाद हमने ये जो कोड है इसको लिखना है, WEWBU, और हमने यहाँ से कर देना है स्टार्ट एप्लीकेशन। स्टार्ट एप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसको हमने यहाँ से आई एग्री करना है। और ये जो नंबर है, ये जो एप्लीकेशन नंबर है, ये हमने अपने पास नोट डाउन कर लेना है, या आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा ताकि ये है कि आपसे ये मिस ना हो। क्योंकि समटाइम ये होता है कि सेशन जो है ना, वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर हमें ये नंबर दोबारा डालना पड़ता है। तो आप इसकी पिक्चर ले लेंगे तो ये आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट करने से पहले इसकी पिक्चर ले लें। और यहाँ पे जो है आपका मदर नेम, ये कोई भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है आप सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बेबी करके इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये वेबसाइट जो है समटाइम थोड़ी सी स्लो चलती है क्योंकि एट अ टाइम बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इसका सर्वर थोड़ा डाउन रहता है। थोड़ा सा आपका ये टाइम लेगी। तो इसको जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का एक पेज आ जाएगा। आपने अपना सरनेम लिखना है, जो पासपोर्ट के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी ऊपर होता है, इंडियन पासपोर्ट पर भी ऊपर होता है। तो मैं एक फ़र्ज़ी सा ही फिल कर रहा हूँ। अपने जो गिवन नेम है वो लिखना है। मैं यहाँ पे मोहम्मद कर देता हूँ, मोहम्मद। इस पे आपने, अगर आपका फुल नेम है नेटिव अल्फ़ाबेट्स में तो आपने इधर लिखना है, अदरवाइज़ आपने डज नॉट अप्लाई कर देना। इंडियन पाकिस्तान का मोस्टली नहीं होता है। ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर बीन यूज्ड अदर नेम, आपका इस नेम के अलावा कोई अदर नेम है, तो इसको यस करेंगे तो आपको वो बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। और डू यू हैव अ टेलीकोड, मतलब इसको आपने टेलीकोड नेम्स वगैरह ये हमारे इसकी नहीं है, आपने नो नो ही करना है। और इसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल करेंगे। उसके बाद आप मैरिड हैं या नहीं है ये आपने एक्यूरेट देना है। इसमें मतलब आपने कुछ इस तरह नहीं करना मैरिड हैं तो अनमैरिड लिख दें। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखें और सिंगल हैं तो सिंगल पर जाएं। तो और उसके बाद यहाँ से जो है हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे जो है हमारी। अच्छा, इधर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद वो हमसे पूछ रहा है सिटी। ये सिटी हमने वो लिखनी है जो हमारी सिटी ऑफ बर्थ है। हमने ये वो सिटी नहीं लिख रही जहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ना, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल लाहौर कर देता हूँ, और जो स्टेट में आएगा वो आएगा पंजाब। ठीक है। और सेकंड ये है कि यहाँ से हमने पाकिस्तान कर देना है। पाकिस्तान करने के बाद हम इसको आपने हर स्टेप को यहाँ से सेव लाजमी करना है, क्योंकि अगर हमारा सेशन जो है वो एक्सपायर होता है तो हमारे पास बैकअप हो तो हम उसको यूज़ कर सकें। अदरवाइज़ आपको दोबारा से
न्यू एप्लीकेशन जो है वो करनी पड़ेगी। अब मैंने सेव कर दिया है, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह का होगा, कंट्री और आपकी नेशनलिटी पूछेगा वो, आपने पाकिस्तान लिखना है यहाँ पे। डू यू हो, ये आपसे पूछा कि आपके पास कोई और नेशनलिटी है, तो आपने नो कर देना है। और आप जो है परमानेंट रेजिडेंट हैं किसी कंट्री के, मतलब जैसे मैं दुबई में रह रहा हूँ, अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो इधर यस करेंगे, अदरवाइज़ आपने नो करना है। अगर मैंने यस किया है तो पूछ रहा है आप किस कंट्री के परमानेंट रेजिडेंस है, मैंने यूएई कर दिया है, यूनाइटेड अरब अमारात। यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपका आईडी नंबर क्या है, तो मैं एक फ़र्ज़ी सा दे रहा हूँ, तो जो आपका होगा तो कर देंगे। अगर आप अपने सेम कंट्री में रह रहे हैं तो इसको नो करेंगे, तो आपसे वो कुछ क्वेश्चंस नहीं करेगा। तो टैक्स पेयर वगैरह नंबर अगर आपके पास है तो आप देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। इसको फिर आपने सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम इस तरह के एक पेज पर आ जाएंगे कि आपने कौन सा जो वीज़ा है वो अप्लाई करना है। तो इसकी जो कैटेगरी है ना वो आपने चेक कर लेनी है। इधर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप किस तरह की कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपने बिजनेस वीज़ा करना है, टूरिस्ट वीज़ा करना है, कौन सा वीज़ा करना है, तो आप जो है बी वीज़ा में जाइएगा। ये लिखा हुआ है टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर, ये जो है इसमें ही सब आ जाते हैं। B1 B2 वीज़ा जो है उसमें जब आप करेंगे तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आपने ये है देखें, बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्परेरी विजिटर B1 B2 वीज़ा, वो आपने इस पर करना है। अगर आप बिज़नेस पे जाना चाह रहे हैं तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन कर सकते हैं, बिज़नेस। और इसको हम करने के बाद इधर ये आपसे पूछेगा कि आपका कोई ट्रैवल प्लान है कि आपने किस डेट्स पे जाना है। तो ये है कि अगर कोई इवेंट आ रहा है, जैसे अभी क्रिकेट होने वाली है, उसके लिए लोग बहुत अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस उन डेट्स को जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने फ़्लाइट टिकट की हुई है तो फ़्लाइट टिकट का जो वो है फ़्लाइट नंबर वगैरह, वो सब यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल नो करूँगा, मैं कोई ट्रैवल प्लान नहीं दे रहा हूँ। और वो जो है अभी पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल क्या है, आप किस डेट तक आ सकते हैं एक्सपेक्टेड जो है। मैं इधर से कोई भी कर देता हूँ, मई और 24। और लेंथ ऑफ स्टे जो हमने लिखना है कि हमने कितने दिन के लिए आना है, तो आप मिनिमम भी जो है ना 10 डेज इसको कीजिएगा, क्योंकि आप इतनी दूर जाते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करके जाते हैं। अगर आप थोड़ा कम लिखेंगे, 7 डेज लिखेंगे, 5 डेज लिखेंगे, वो जो है उधर डाउट में चला जाता है कि ये बंदा इतनी महंगी टिकट लेके आ रहा है, 8-9 हज़ार दरम की टिकट लेकर आ रहा है और जस्ट 5 to 6 डेज के लिए, तो वो वीज़ा में इशू होता है। ये जो एड्रेस है ये आपने एक होटल बुकिंग कर लेनी है, उसका लिखना है। मैं जस्ट सिटी नेम लिख के कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। होटल बुकिंग आप booking.com वगैरह से कर सकते हैं, उसका आपको आइडिया होगा कि वो कैसे होती है। अगर आपको नहीं भी समझ में आती, कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। यहाँ से हमने स्टेट लिखनी है, सिटी लिखनी है और स्ट्रीट एड्रेस वगैरह जो है, मतलब कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद जो ट्रिप है ये आपने लिखना है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल सम टाइम होता है कि आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, अगर आप जॉब नहीं करते हैं, आपके फादर आपको भेज रहे हैं, तो इधर आपने लिखना है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो मैं इधर फ़िलहाल सेल्फ कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अदर्स में जाऊँगा तो मुझे डिटेल देनी पड़ेगी। तो इसको ये है कि मैं सेल्फ पे करके नेक्स्ट करता हूँ। तो उसके बाद ये एक इस तरह का आ जाएगा, ट्रैवल कंपनी इंफॉर्मेशन और पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, कि अगर आपके साथ कोई और बंदा जा रहा है, जैसे अगर आपकी स्पाउस हैं, आपकी वाइफ, मदर फादर कोई जाना चाहते हैं, तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नो करके नेक्स्ट करता हूँ। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उसके हमने आंसर देना है। हैव यू एवर बीन इन यूएस, क्या आप पहले यूएस में रह चुके हैं। अगर आपके पास वीज़ा था, आप होकर आए हैं, तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। तो पहले कभी यूएस का वीज़ा इशू हुआ या नहीं हुआ, इसको भी हम नो कर देते हैं। अगर हम यस करेंगे तो हमें वीज़ा नंबर देना पड़ेगा यहाँ पर। तो बेहतर यही है कि अगर आपका है तो आपने इसको लाजिम देना है, क्योंकि उनके पास आपकी पूरी डिटेल होगी। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। आपने आपका कभी यूएस से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ये भी आपने इनको एग्जैक्टली बताना है। कुछ लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हम ये चीज़ छुपा लेंगे
तो उनको पता नहीं चलेगी, लेकिन उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, हर कंट्री का रिकॉर्ड होता है कि आपका कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम बनी है, उनके पास पूरी डिटेल होती है। हैज़ एनीवन एवर फिल्ड एन इमिग्रेशन पिटीशन? आपके ऊपर कोई इमिग्रेशन का ये किसी भी तरह का कोई यूएस में केस वगैरह है तो इसको आप जो है वो नो ही करेंगे। इसको करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका आ गया एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ये आपने अब वो लिखना है जहाँ आप रह रहे हैं। जैसे मैं दुबई से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं दुबई का देता हूँ, ठीक है। अल उस्मानी टावर, तो मैंने ये दिया है। सिटी जो है इसको मैं दुबई कर दूंगा, स्टेट दुबई में नहीं होती, यूएई में। तो नो नो करके इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे और मेलिंग एड्रेस ये आपका सेम है जिस पे आपको कोई भी इनका अगर लेटर वगैरह या कुछ भी आना हो तो हम इसको यस कर देंगे। अगर हम इसको नो करेंगे तो हमें एक और एड्रेस देना पड़ेगा जो कि हमारे मेलिंग के लिए होगा। तो हम इसको सेम कर देते हैं। और इधर से ये पूछ रहा है कि आपका फ़ोन नंबर, तो आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। मैंने एक फर्जी सा लिख दिया है, तो आपका जो एक्यूरेट फ़ोन नंबर होगा आपने ये लिखना है। हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर इन लास्ट, अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स में कोई और फ़ोन यूज़ किया है तो आप उसका नंबर भी यहाँ पे लाजिम लिखेंगे। मैं इसको फ़िलहाल नो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और लिखना पड़ेगा। ईमेल जो आपकी होगी आपने वही लिखनी है एक्यूरेट। मैं क्योंकि एक फ़र्ज़ी तौर पे अप्लाई कर रहा हूँ तो फ़र्ज़ी ही ईमेल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो हम पूरा फिल कर रहे हैं ये पूरी डिटेल्स हमारी ईमेल्स में भी आ जाएगी। और दूसरा ये है कि हम इसको लास्ट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये पूछना है कि आपने लास्ट 5 ईयर में कोई और ईमेल यूज़ किया है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। और ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि आपने यहाँ से अपने सोशल मीडिया, अगर आपके बहुत से लोग होते हैं जिनके फॉलोवर्स ज़्यादा होते हैं इंस्टाग्राम पे यहाँ पे और टिकटॉक वगैरह पे, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप उनको यहाँ पे अपलोड करेंगे तो इसमें आपका मतलब बेनिफिट होता है। ये चांसेस बढ़ते हैं कि ये अगर आपने टूर किए हुए हैं और आपके फॉलोवर्स वगैरह ज़्यादा हैं तो आप इसको यहाँ पे लाजिम अपलोड करें, अदरवाइज़ इसको जो है रिमूव करके आपने इधर से नेक्स्ट कर देना है। डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी अदर वेबसाइट, और वो पूछ रहे हैं कि इनके अलावा कोई आपके पास अगर सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह है तो आप उसकी डिटेल्स भी दे सकते हैं। तो मैं इसका नो कर रहा हूँ और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब हम आ जाएंगे पासपोर्ट की डिटेल के ऊपर। इस अभी जो हमारा स्टेप आएगा इस पे हमने अपने पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। वो आप देख लीजिएगा जो आपकी एक्यूरेट हो तो आप वही फिल कीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये सेशन जो है इसका एक्सपायर हो जाता है, तो आप सेव करते रहिएगा। तो मैंने भी सेव नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैंने सेव नहीं किया, तो मैं यहाँ से वीडियो स्किप करता हूँ और मैं इधर से पूरी जो है वो वहाँ तक पहुँच के तो मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो यहाँ पे आप देंगे तो आपको बेनिफिट है, अदरवाइज़ आप यहाँ से नन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर कोई वीडियो पिक्चर्स वगैरह आप देना चाहते हैं, कोई लिंक यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं तो यस करेंगे। तो आपको यहाँ पर उसका जो है मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक देना पड़ेगा। हम इसको नो करके कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वीडियो शॉर्ट्स ही बनानी है आपके लिए। और ये है कि याद से ये साथ के साथ ये सेव जो है ये लाज़िम करते जाइएगा, अदरवाइज़ आपकी जो पूरी डिटेल है वो ख़त्म हो जाएगी अगर सेशन एक्सपायर हो जाता है तो। तो यहाँ से अब अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है। पासपोर्ट मेरा रेगुलर है और मैं यहाँ से पासपोर्ट नंबर एक फ़र्ज़ी सा दे रहा हूँ और ये पूछ रहे हैं पासपोर्ट बुक नंबर। बुक नंबर होता है समटाइम आपकी सेकंड पासपोर्ट आपने रिन्यू किया हुआ है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, आपका फर्स्ट पासपोर्ट है तो 1 कर देंगे। ये इस तरह रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ से कर देता हूँ। ये आपने लिखना है आपका पासपोर्ट कौन से कंट्री का है। आप नेशनल पाकिस्तान के हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान ही आएगा, इंडिया के हैं तो इंडिया आएगा। और इशू किस सिटी से हुआ है, मैंने जैसे लाहौर लिखा था। और ये पूछ रहा है कि अगर आपका पासपोर्ट के ऊपर स्टेट जो है वो शो होती है तो यहाँ पर लिखें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे हमने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ से हमने पासपोर्ट की इशू डेट जो है वो सेलेक्ट करनी है 22। और ये करने के बाद हमने इसकी एक एक्सपायरी डेट लिखनी है। ये इसके बाद हम इसको हैव यू एवर, आपका कोई पासपोर्ट गुम हुआ है या कोई चोरी हो गया है कुछ इस तरह का है तो अब यस करेंगे और उस पासपोर्ट की डिटेल देंगे। मेरा नहीं है तो मैं इसको नो करके तो कंटिन्यू करूँगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो ये जो है अब ये पूछा, लोग बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने अब यूएस के, बहुत से लोग हैं जिनका कोई यूएस में जानने वाला नहीं है, तो यूएस के बंदे का नंबर कहाँ से लाएं, कौन सी कंपनी का एड्रेस दें। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है तो आपने ऊपर वाले ऑप्शन को डू नॉट नो करना है। उसके बाद जो नीचे है ऑर्गेनाइजेशन, इस पे आपने क्या करना है, अपनी जो होटल बुकिंग कर रहे हैं उसकी डिटेल, उसका नेम लिखेंगे। और उसका नेम फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड होटल है और आपने ये लिखेंगे। और यहाँ से आपने इधर रिलेशन में चले जाना है तो इसको अदर करेंगे। अदर करने के बाद ये इस तरह ओपन हो जाएगा। इसका पूरा एड्रेस लिखेंगे, न्यूयॉर्क में है होटल, ठीक है। और सिटी भी हम न्यूयॉर्क कर देते हैं और स्टेट जो है ये भी न्यूयॉर्क आ जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद जो है ये इफ़ नॉन इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये फ़ोन नंबर भी बुकिंग पे और ईमेल भी बुकिंग पर ही मिल जाता है। जैसे मैं कर देता हूँ, कोई भी एक एक्स वाई जेड लिख देता हूँ और उसके बाद जो है ईमेल xyz@hotel.com, ठीक है। आप ईमेल की जगह ये भी कर सकते हैं डज नॉट रिप्लाई। तो ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन देनी है जो आपके पास होना लाजिम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी फैमिली है। और बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है। फादर नेम, मैं यहाँ पे एक गिवन नेम, फादर नेम भी आपने वैसे ही लिखना है जैसे अपना लिखा था। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद मूसा है तो मैं नीचे मोहम्मद लिखूंगा, ऊपर मूसा लिखूंगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह है, मैं सैम कर देता हूँ। और यहाँ से जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ 1978 करके मई कर देते हैं 4। और आपके फादर अगर कभी यूएसए गए हैं, वहाँ रह कर आए हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और डिटेल्स देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो करेंगे। मदर नेम लिखना है, मैं सफ़िया बेगम लिखकर। और यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ जो आएगी उनकी जो होगी एक्यूरेट, आपने वो लिखनी है। मैं जस्ट एक फर्जी सी डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बार बार ये बात इसलिए करता हूँ कि आपने जो है ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से लिखनी है। और आपकी मदर जो है कभी यूएस गई हैं या उनके पास वीज़ा या रह चुकी हैं तो उनकी डिटेल देनी है, अदरवाइज़ आपने नो करना है। डू यू हैव एनी, मतलब कोई भी आपका करीबी रिश्तेदार यूएस में है तो यस करेंगे, उनकी डिटेल देंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये नो करके हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने हमारी एजुकेशन क्या है, हम जॉब क्या कर रहे हैं। मैं बिज़नेस करता हूँ तो मैं यहाँ पे बिज़नेस करूँगा। आप आपने अपना यहाँ पे जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयड नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड आएगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आएगा। यहाँ पे आपको हर तरह मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड नहीं मिलती है तो आपने इधर से अदर सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको बिज़नेस करूँगा। बिज़नेस, मेरी कंपनी का नेम पूछ रहे हैं, मैं एक्स वाई जेड कंपनी करूँगा। और मेरा एड्रेस पूछ रहे हैं, दुबई कर दूँगा। इसके बाद सिटी भी दुबई कर दूँगा। और ये यहाँ पे दुबई का क्योंकि नहीं होता है तो मैं इसको, और ये कंपनी का जो नंबर पूछ रहे हैं ये मैं नंबर दे दूँगा, ये भी एक फेक सा नंबर है। और स्टार्टिंग डेट यहाँ पे आएगी कि मैं कब से, किस डेट से मैंने कंपनी ज्वाइन की है, ये बनाई है। तो मैं यहाँ से एक डेट लिख दूंगा। उसके बाद आपने मंथली इनकम जो है वो देनी है, अगर आप देना चाहें। अगर अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि आपकी कंपनी क्या करती हैं, जिसमें आप जॉब कर रहे हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या वो काम करते हैं, ये जो है आपने लिखना है। तो और यहाँ पे डज नॉट अप्लाई कर देंगे मंथली इनकम को। और कंपनी की डिटेल जैसे मैं लिख देता हूँ टूरिज्म कंपनी है। तो ये आपने ब्रीफली इनको जो है ना वो बताना है। मैं जस्ट एक
वीडियो बनाने के लिए जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप तक पूरी वीडियो भी पहुँच जाए और आपको समझ भी आ जाए। और इससे पहले मतलब मैंने लिखा 2019 में मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है, तो पूछ रहे हैं कि उससे पहले आप कौन सी कंपनी में थे या कहीं जॉब करते थे या नहीं। अगर यस करेंगे तो डिटेल देनी पड़ेगी, नो करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा। ये पूछ रहे हैं हैव यू अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये पूछ रहे हैं कि हैव यू अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट अ सेकेंडरी लेवल और अबव। अगर आपने सेकेंडरी लेवल और उससे अबव किया हुआ तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है, यस करेंगे तो आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम ये इस तरह का हो जाएगा, कॉलेज नेम जो भी है वो आपको पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अगर नो करेंगे तो हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। आपने लेकिन अपनी एजुकेशन जो हो वो एग्जैक्टली लिखनी है, क्योंकि यूएस ऐसी एम्बेसी होती है, उनके पास पूरी डिटेल्स होती हैं। तो और ये पूछ रहे हैं हैव यू बिलोंग टू अ क्लान और ट्राइब, मतलब ये किसी ट्राइब वगैरह की है। अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पर आपने लैंग्वेज की जो है ना लिस्ट देनी है, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल इंग्लिश और हिंदी कर देता हूँ। ठीक है, आप जो है वो अपने हिसाब से जो जो आप लैंग्वेजेस बोल सकते हैं आपने वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल उर्दू है और पंजाबी, जो जो भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं आपने वो लिखनी है सब यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस पर। तो हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री विद द लास्ट 5 ईयर, यहाँ पे आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डालनी है। इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी ट्रैवल डिटेल्स जो हैं वो डालनी है। मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। कि आपसे सेकंड क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि आपने किसी चैरिटी में कभी जॉब की है। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल और ट्रेनिंग सच एज अ। ये पूछना है कि आपकी कोई इस तरह की स्पेशलाइज्ड स्किल हैं जैसे कि न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपीरियंस वगैरह। तो अगर आपका होगा तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो आपकी कभी मिलिट्री में जॉब रही है, नो करेंगे। हैव यू मेंबर पार्लियामेंट के, अगर आप कभी मेंबर रहेंगे तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके इसको प्रोक्स ज़्यादातर लोगों के सब नो ही होंगे। और ट्रैवल हिस्ट्री वाला यस हो सकता है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। तो इसको करने के बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। तो ये एक इस तरह का पेज ओपन होगा। डू यू हैव आपकी जो हेल्थ है वो आपकी अगर ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल कुछ लोग होते हैं उनका वीज़ा अप्लाई करते हैं या कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जा रहे होते हैं तो उसमें आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। मेंटल हेल्थ वगैरह ये पूछेंगे, और ये पूछेंगे आप किसी ड्रग्स वगैरह के एडिक्ट तो नहीं है। तो ये तीनों भी नो ही आएंगे। और उसके बाद अब जस्ट सारे क्वेश्चंस ही हैं, इनके आंसर देंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो थी वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। अभी आप कभी अरेस्ट हुए हैं तो इधर आप खूब डिटेल देनी पड़ेगी। और किसी कंट्री में आप ओवर स्टे हुए हैं तो इधर यस करेंगे। और किसी भी इनके लॉ की वो करते हैं, उनका लॉ तोड़ते हैं, कुछ भी इस तरह किसी भी कंट्री का। और ये है कि आप लास्ट 10 ईयर्स में कभी भी यूएस के अंदर गए हों और वहाँ पे उनके लॉ तोड़े हों तो ये सब नो नो ही आएंगे ऑलमोस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप पे हुआ हो, ये सब जो है इसको नो नो करके आपने जस्ट नेक्स्ट करना है। फोर्थ स्टेप पे चले जाएंगे। 5 स्टेप हैं टोटल क्वेश्चंस के। और तकरीबन जो है ना इलीगल एक्टिविटीज़ और ये इस तरह के ही हैं सारे, तो आपने इन सबको ही नो करना है। इन सबको हम नो करने के बाद इनको अगर मैं पढ़ने लग जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, और वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है तो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने विदाउट रीड किए ही नो कर दिया है। और हैव यू एवर बीन रिमूव्ड, रिपोर्ट हुए किसी कंट्री से, नो। ये फाइनल था। तो अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। हैव यू एवर बीन यूएस की कस्टडी में रहे हों, और हैव यू वोटेड द यूएस वायलेशन। ये वो जस्ट वायलेशन और टैक्सेशन वगैरह के लिए पूछ रहे हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये इधर जाएगा। हमने इधर फ़ोटो अपलोड करना है, जो सेम फर्स्ट स्टेप में हमने अपलोड किया था वही सेम हमने अगेन अपलोड करना है। मैं इस फ़ोटो को अपलोड करता हूँ और हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे।
क्योंकि ये फ़ोटो जो है ये सिग्नेचर के तौर पर यूज़ करेंगे कि इस बंदे ने ये एप्लीकेशन फ़िल की है। ठीक है, ये फ़ोटो हमारा अपलोड हो गया, रिव्यू। तो यहाँ से फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद हम कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे और हम चले जाएंगे नेक्स्ट रिव्यू के ऊपर। और वो कुछ इस तरह का होगा। ये जो हमारा DS-160 फॉर्म है ये कंप्लीट हो गया। इसको आपने पूरा रीड कर लेना है। अगर यहाँ इस स्टेप तक भी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं एडिट पर्सनल इंफॉर्मेशन करके। अदरवाइज हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये पूरा जो हमने फिल किया है शुरू से लेके एंड तक ये पूरी डिटेल्स आपको बताते जाएंगे। ये आपने देख लेनी है और यहाँ से साथ हर पेज को प्रिंट करते रहना है और अपने पास सेव रख लेना है, ताकि जब आप अपनी डेट पे जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे आपके पास डिटेल्स हों कि आपने क्या फिल किया। और ये इस तरह हम इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। ये सारी वही डिटेल्स हैं जो हमने फिल की हैं, वो जस्ट हमसे कंफर्म कर रहे हैं। और इसके बाद ये आ जाएगा ऑप्शन साइन एंड सबमिट। इसमें ये पूछ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन किसी और ने फिल तो नहीं की है, तो यहाँ पे हम नो करेंगे अपना पासपोर्ट नंबर लिखकर। यहाँ पे हमने ये कोड लिखना है, इसके बाद हमने करना है साइन एंड सबमिट। ये हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक साइन हो जाएगी हमारे पासपोर्ट नंबर से और सबमिट हो जाएगी। पासपोर्ट नंबर मिसमैच हो गया, BSYEVC। ये मैं क्योंकि एक फर्जी सा लिख रहा हूँ इस वजह से वो मिसमैच हो गया था। तो ये देखें, ये हमारी जो है यहाँ पे सबमिट, इसको हम कंफर्म करेंगे। तो ये फाइनली हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है और हमारे पास कंफर्मेशन आ गया है। और ये हमारा जो है वो एप्लीकेशन नंबर है जो हमने सेव रखना है, इसी से हमें जो है अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो यहाँ से आपने इसको प्रिंट भी कर लेना है। इधर से इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे तो इसकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। यहाँ से आपने इसको प्रिंट कर लेना है, ईमेल में भी एक बार सेंड कर लेना ताकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहे। तो ये करने के बाद आपने लेनी होती है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं अपॉइंटमेंट को इस वीडियो में ज्वाइन करूंगा तो अपॉइंटमेंट और इसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो बेहतर नहीं है। ये है कि मैंने सेपरेट इसकी DS-160 फॉर्म की वीडियो बना दी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे अपॉइंटमेंट के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इस तरह की आप तक सारी वीडियोस पहुंच सकें और आपको हर कंट्री का तकरीबन आइडिया हो कि किस तरह वीज़ा अप्लाई होता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।